प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है, रोशनियों की एक सल्तनत लुमिनारा में एक मेहरबान और बहादुर शहजादी आरिया रहा करती थी। उसकी खूबसूरती बहुत मशहूर थी, मगर इससे ज्यादा उसका हमदर्द दिल उसे वाकई खूबसूरत बनाता था। उस सल्तनत पर उसके वालिद बादशाह एल्फ्रेड हुकूमत किया करते थे। वो भी अपनी हिकमत और इंसाफ के लिए अपनी रियाया में बहुत मशहूर थे। एक दिन जब शहजादी आरिया महल की खूबसूरत बागों में चहलकदमी कर रही थी, तो उसे एक पुरानी किताब एक गुलाब की झाड़ी के नीचे छुपी हुई मिली। हैरानी के मारे उसने उसे खोला और उसने देखा कि ये एक जादू की किताब थी, जिसमें जादुई मंत्र और परियों की दुनिया के राज छुपे हुए थे। उसने उस किताब को उठाया और जब उसने एक पैराग्राफ जोर से पढ़ा, तो अचानक एक हवा का झोंका आया और उसके सामने एक चमकदार परी जाहिर हुई। वो परी बहुत प्यारी थी। उस परी ने अपना नाम एलोवीन बताया। एलोवीन, जिसके परों में हीरे जैसे चमकदार नगीने थे, उसने इंकिशाफ किया कि ये जादू की किताब परियों की जादुई दुनिया का दरवाजा है। उसने आरिया को खबरदार किया कि परियों की दुनिया को आजकल शदीद खतरा लाहक है। एक बदकिरदार जादूगर अपनी जादुई आईने की कैद से फरार हो गया है और इंसानों और परियों की दुनिया को अबदी तारीकी में धकेलने की धमकियां दे रहा है। वो न सिर्फ परियों की दुनिया बल्कि उस सल्तनत के लिए भी खतरा महसूस हो रहा है। अपनी सल्तनत और परियों की दुनिया को बचाने के लिए पुरअज़्म आरिया ने एक खतरनाक सफर का आगाज किया। उसने एलोवीन को अपने साथ लिया और उसके साथ साथ शहजादा ओरियन, एक बहादुर और शरीफ शहजादा जो पड़ोसी सल्तनत एवरवुड से आया था, भी शामिल हो गया। शहजादा ओरियन और शहजादी की दोस्ती बहुत मशहूर थी और वो दोनों बचपन के दोस्त थे। वो दोनों जादुई जंगल की गहराइयों में चले गए, जहां जादुई माहौल था और परियां चांदनी में नाच रही थीं। जब वो जंगल की गहराइयों में गए, तो माहौल खौफनाक हो गया। साए खौफनाक अंदाज में झिलमिलाते और दरख्तों से अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लग गई थीं। अचानक एक सर्द और काली धुंध ने उन्हें घेर लिया और वो अपने आप को जंगल के एक तारीक और मुड़ते हुए हिस्से में पाने लगे, जहां हवा खौफ और दहशत से भरी हुई थी। उन्हें जल्दी से मालूम हो गया कि ये उस मक्कार जादूगर की सल्तनत है। जादूगर ने अपने काले जादू से जंगल को बिगाड़ दिया था और उसे एक खौफनाक दुनिया में तब्दील कर दिया था। बगैर डरे आरिया और ओरियन आगे बढ़ते रहे। एलोवीन उन्हें रोशनी का सहारा देती रही और यूं वो उस तारीक रास्तों से गुजरने लग गए। उन्होंने रास्ते में कई आजमाइशों का सामना किया। जादुई जानवरों से लड़ाई, शरारती रूहों के बिछाए हुई पहेलियों को हल करना और भूत बुराइयों जैसे रास्तों में जाना, जो उस मकार जादूगर की मर्जी से बदलते और तब्दील होते रहते थे। उनकी बहादुरी और अज़म कभी कमजोर ना हुआ, चाहे हालात कितने ही मायूस कुन नजर आ रहे थे। आखिरकार वो उस जादूगर की गार तक पहुंच गए, एक खौफनाक कला जो साए में छुपा हुआ था। उन्होंने जादूगर का सामना किया, जो खौफनाक काले जादू का इस्तेमाल कर रहा था। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। जिसमें जादू और मंत्र ताकत के शानदार मुजाहिरे में टकरा रहे थे। जब ऐसा लगा कि वो जादूगर जीत जाएगा,
शहजादी आर्या को कदीम किताब का एक मंत्र याद आ गया। यकीन से भरी हुई आवाज में उसने मंत्र पढ़ा, रोशनी और मोहब्बत की मुश्तरका ताकत को पुकारा। उससे एक जबरदस्त तवानाई का धमाका हुआ जिसने जादूगर को घेर लिया और उसकी काली कैद को तोड़ दिया। जादूगर दोबारा अपने जादुई आईने में कैद हो गया और जंगल दोबारा से शिफायाब होने लगा और उसकी खूबसूरती बहाल हो गई। परियां आर्या और ओरियन की बहादुरी के शुक्रगुजार होकर उनकी फतह का जश्न मनाती हैं। एक अजीम ज़ियाफत का एहतमाम किया गया। एल्वीन ने आर्या को एक जादुई लॉकेट दिया जो उन दोनों की दुनियाओं को आपस में मिलाता था और वो उस रिश्ते की अबदी अलामत थी। आर्या और ओरियन बतौर हीरो लुमिनारा वापस आए। उनका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। उन्हें न सिर्फ उनकी बहादुरी के लिए बल्कि उनकी नेकी और रोशनी पर यकीन के लिए भी सहारा गया। लुमिनारा की सल्तनत में आर्या और ओरियन की शादी हुई और इस तरह परियों की दुनिया अमन और हम आहंगी में फलती फूलती रही। आर्या, एल्वीन और ओरियन की कहानी बहादुरी और अज़म की दास्तान है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती है। इस तरह शहजादी आर्या और शहजादा ओरियन हमेशा खुशो खुरम रहे। उनके दिल हमेशा एक दूसरे के लिए जुड़े रहे और एल्वीन के साथ उनकी दोस्ती हमेशा यादगार रही। और उनकी कहानी उस सल्तनत के अंदर और इर्द गिर्द की मौजूद दुनिया में जादू का सबूत बन गई। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की कहानी भी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप इस तरह की मज़ीद जादुई कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।